कराची में एक और हीट वेव आने को तैयार। 17 से 22 मई को शदीद गर्मी होगी। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक हो गया। सिंध में आज दोपहर 3 बजे तक लॉकडाउन सख्त। जुम्मा हफ्ता इतवार सेफ डे है। कोई खरीदारी नहीं होगी। लोग घरों से बाहर ना निकलें। जनरल स्टोर, केमिस्ट शॉप्स भी 3 बजे के बाद खुलेंगी। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। FPCCI ने शरह सूद में 4% कमी का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता 2 माह में स्टेट बैंक ने शरह सूद 4.25% कम की। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं माहम जाहिद। हेडलाइंस आप जान चुके, आपको बताएंगे। नेपरा ने 2019 की रिपोर्ट में सरकारी पावर प्लांट्स की कारकर्दगी गैर मेयारी करार दे दी। रिपोर्ट में कहा गया कि बड़ी सरमायाकारी के बावजूद ओवर बिलिंग और महंगाई पैदावार जैसी मसाइल बरकरार हैं और पावर सप्लाई का मयार बदतर और गैर यकीनी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। जी वहाब कामरान, बताइएगा इस रिपोर्ट के हवाले से। आपको बता चलें, वहाब कामरान से भी अपडेट लेंगे। नेपरा ने 2019 की रिपोर्ट में सरकारी पावर प्लांट्स की कारकर्दगी गैर मयारी करार दे दी। इस हवाले से रिपोर्ट में क्या कुछ दर्ज है, जानेंगे वहाब कामरान से। जी वहाब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा रिपोर्ट के हवाले से। जी, नेपरा ने जारी की है। अथॉरिटी ने सरकारी पावर प्लांट की कारकर्दगी को गैर मेयारी करार दे दिया है और पावर सप्लाई का मयार बदतर और गैर यकीनी करार दिया गया है। नेपरा की जानिब से रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी सरमायाकारी के बावजूद की पैदावार जैसे मसाइल बरकरार है और बिजली का तकसीम किया जा रहा है, जबकि सिफारिशात को भी मुसलसल नजर। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय। सिंध हुकूमत की जानिब से गवर्नर सिंध को एक ऑर्डिनेंस साफ किया गया था, इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस, क्योंकि कोरोना के दौरान आवाम को रिलीफ की जरूरत थी, जिस पर गवर्नर सिंध में इस ऑर्डिनेंस में बिजली और गैस के बिल को भी जो है वो मौखर करने का तरमीम की गई थी, जिस पर गवर्नर ने एतराज किया था। ये बिल दोबारा गवर्नर को अरसाल किया गया था। अब मामला कौमी असेंबली में बिलावल ने भी उठाया था और आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 मंजूर कर लिया है। ऑर्डिनेंस के तहत जो लोग 50,000 से कम किराए के मकान में रहने वाले हैं उनकी किराए की अदायगी मौखर कर दी जाएगी। 1 लाख तक किराया होने की सूरत में 50% अदा करना होगा। पानी के बिलों में भी रियायत दी जाएगी। 80 गज तक के पानी के कनेक्शन पर फिलहाल बिल अदा करना नहीं होंगे। 81 और 160 गज पर पानी के बिल में 75% रियायत होगी। 161 से 200 स्क्वायर यार्ड के 50 के घरों के 50% पानी के। आप हमें अपडेट कर रहे थे। जो नुक्ता नज़र है वो सब आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, जो 3 दिन सेशन हुआ उसके अंदर तकारीर, उसमें से बदकिस्मती से कुछ तकारीर तो सियासी जुगतबाजी के अलावा कुछ भी नहीं था उनके अंदर, लेकिन अच्छी बात ये थी कि कुछ तकारीर जो हैं वो बड़ी संजीदा भी की गई, बहुत अच्छी बातें की गई और निशानदेही की गई, अहम सवालात उठाए गए। मैं तमाम तकारीर तो नहीं सुन सका, जितनी मैंने तकारीर सुनी उसके अंदर खुसूसी तौर पे हैदर होती साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ों की निशानदेही भी की और बड़े अच्छे सवालात भी उठाए। अच्छा, शुरू इधर से करते हैं स्पीकर साहब, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी बहस होती रही है और आपने देखा है कि एक ही पार्टी के अंदर बहुत ही मुतजाद राय भी पाई जाती है। हमने एक मुस्लिम लीग नून के मेंबर से ये भी सुना कि सही तरीक़ेकार ये था कि सबको बंद कर देते, 6 हफ्ते के लिए बंद कर देते तो कोरोना ही ख़त्म हो जाता। दूसरी एक ये भी राय अभी हमारे सामने आई कि जो वबा आई है वो वबा तो फैलना है उसने और ये डर के ज़िंदगी गुजारने से फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बिल्कुल मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। ये कहना कि 6 हफ्ते के लिए सब बंद कर देते तो वबाई ख़त्म हो जाती, तो कोई तो वजह है कि आज 182 ममालिक के अंदर ये वबा फैली हुई है। अगर ये मामला इतना ही आसान होता और ये इतनी वाज़ेह चीज़ थी और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत की गलत पॉलिसी थी कि जिसकी वजह से यहाँ फैला, तो अमेरिका में, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में, यूके में, फ्रांस में, भारत में, ईरान में कहीं तो ये तजुर्बा हो जाता ना। ये नहीं मुमकिन है। इस वबा ने फैलना है, हाईली इन्फेक्शस डिजीज़ है।
जहां पर हमने देखा है कि ज़रा काबू भी पाया गया है ज़्यादा सख्ती करने के बाद, जैसे इस सख्ती में थोड़ी सी नरमी की गई है तो वबा ने दोबारा फैलना शुरू कर दिया है। हमने साउथ कोरिया के अंदर ये देखा, हमने सिंगापुर के अंदर देखा, आपने भी सुना होगा वुहान में दोबारा केसेस आने शुरू हो गए, चीन का वो शहर जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो इस वबा के साथ हमने चलना है। अब सवाल ये है कि क्या करना है, और इसमें मैं सिर्फ एक आपको मिसाल दे दूं कि जो मुख्तलिफ पॉलिसियाँ हैं कि बहुत ज़्यादा लॉकडाउन, हमारे यहाँ पे लीडर मौजूद हैं जो बहुत स्ट्रांगली इसमें यकीन रखते हैं और उनका वाकई में उनका दिल से यकीन है कि सही पॉलिसी, जैसे उन्होंने कहा लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, यूके, बरतानिया की और स्वीडन का मुवाजना कर लेते। दोनों यूरोपियन ममालिक, दोनों अमीर ममालिक, दोनों में पढ़े लिखे लोग, दोनों के हेल्थ सिस्टम अच्छे। बरतानिया ने यह फैसला किया कि बड़ा सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। शुरू में नहीं था, शुरू में बोरिस जॉनसन जो थे उसके हक में नहीं थे, लेकिन फिर वो भी मान गए और बड़ा सख्त लॉकडाउन किया गया और कई हफ्तों वो लॉकडाउन चला। अब उसमें जरा नरमी की जा रही है। दूसरी तरफ स्वीडन था, स्वीडन ने कहा कि ये हम मईशत का पहिया बंद कर दें, लोगों से रोजगार छीन लें, सबको घरों पे बंद कर दें, ये ठीक हिकमत अमली नहीं है। टारगेटेड होना चाहिए, जो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं उसको सिर्फ बंद करें, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है सिर्फ आप उसको बचाने की, महफूज करने की कोशिश करें, लेकिन मजमूई तौर पर बंदिशें लगाने की ज़रूरत नहीं है। नतीजा आज सुबह का मैंने खुद ये नंबर्स बैठ के कैलकुलेट किए, जब से ये वबा फैली है स्वीडन में, जहां पे ये हैवी लॉकडाउन नहीं हुआ, वहां पे फी 10 लाख आबादी के तनासुब से तकरीबन 350 अमवात हुई हैं। 10 लाख की आबादी पे 350 अमवात। बरतानिया, जहां बड़ा हैवी लॉकडाउन किया गया, दुनिया के बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम वहां पर मौजूद है, वहां पर फी 10 लाख आबादी 500 से ज्यादा अमवात हुई हैं। तो ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जैसे रियाज पीरज़ादा साहब कह रहे थे, हवा से फैलती है, हाईली इन्फेक्शस है, इन्फ्लुएंजा से कहीं ज़्यादा ये इन्फेक्शस डिजीज़ है, बड़ी आसानी से ट्रांसमिट होती है। वेक्टर जो है यानी डिजीज़ जिसने कैरी करनी है, जिसने बीमारी कैरी करनी है वो इंसान है। तो ये डेंगू तो है नहीं कि मच्छर मार देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, इंसान को तो नहीं हम मारेंगे। तो इसकी वबा जो है यही वजह बनी है कि सब फैल रही है। तो अब फिर सवाल पैदा होता है कि अच्छा अगर ये नहीं ख़त्म हो सकती जब तक कि वैक्सीन ना कोई दरियाफ्त की जाए, उस वक्त तक हमने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर क्या किया जा सकता है। और तमाम दुनिया आहिस्ता 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 वहीं पहुंच रही है जहां पर यह सफ़र शुरू होने के वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसी डिसीजन था। उन्होंने जब शुरू में यह बात की तो बहुत सख्त तनकीद की गई उनकी। उन्होंने कहा कि मुझे खौफ सिर्फ वबा के फैलने और उससे अमवात का नहीं है, मुझे इस बात का भी खौफ है कि जो बंदिशें लगाई जाएंगी उससे जो भूख में इजाफा होगा, जो अफलास बढ़ेगा, जो बेरोजगारी बढ़ेगी, जो माशी बदहाली आएगी, खास तौर पे पाकिस्तान के गरीब की और पाकिस्तान के सफ़ेद पोश मुतवस्सित तबके की। और ये पाकिस्तान की आबादी का कोई छोटा हिस्सा नहीं है, ये शायद जो बहुत अमीर ममालिक हैं उनका ये छोटा हिस्सा हो, लेकिन पाकिस्तान की आबादी का ये 2/3 से ज़्यादा हिस्सा है। जैसे कि पाई जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, उन्होंने रिसर्च जब की तो अंदाज़ा ये लगाया कि तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख ख़ानदान जो हैं उनकी आमदनी में जो है वो या मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई या उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, इस बेरोज़गारी की वजह से, जो बंदिशों की वजह से आई है। तो जो हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि तवाज़ुन की ज़रूरत है, आपने अपने लोगों को माशी बदहाली से भी बचाना है, उनका रोज़गार छीनने से भी बचाना है, उनको जो तमाम मसाइल माशी बदहाली से आते हैं उनसे भी उनको बचा कर रखना है, और साथ साथ कोशिश ये करनी है कि वबा ऐसे ना फैले कि आपका सेहत का निज़ाम मफलूज हो जाए। यही आपको नज़र आ रहा है अब दुनिया के अंदर। लोग कहते हैं जी वो पीक से ऊपर नीचे आ गए थे तो इसलिए वहाँ पर आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। पहली तो अमेरिका में ये नहीं हुआ, रशिया के अंदर ये नहीं हुआ, भारत के अंदर ये नहीं हुआ। ये तमाम वो मुल्क हैं जहाँ पे पीक क्रॉस नहीं हुई थी, जहाँ पे कई केसेस के अंदर इजाफा हो रहा था और उन्होंने आसानियाँ पैदा करनी शुरू की। क्यों? क्योंकि उनको वो नजर आना शुरू हो गया जो इमरान खान 2 महीने पहले देख रहे थे, जो उनको नजर आ रहा था कि ये मेरे मुल्क के कमजोर तबके के साथ होना है। तो इसके बावजूद कि मिसाल सिर्फ अगर मैं अमेरिका की ले लूं कि एक दिन के अंदर तकरीबन 2500 से 3000 लोगों की मौत वाक़या हो रही थी,
40 रियासतों ने अमेरिका के अंदर ये फैसला किया कि उन्होंने लॉकडाउन के अंदर नरमी करनी है और लोगों को वापस रोजगार पर जाने का मौका देना है। अब हमने यही जो हमारी सोच थी, पाकिस्तान के हमने आदादो शुमार सामने रखे, किस तरीके से पाकिस्तान में ये वबा फैल रही है उसको सामने रखा, और अपने सूरत हाल को देख के, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, इस बात पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम मगरिब की अंधी तकलीद नहीं करते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज यूरोप में हो रही है, बरतानिया में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, हम आंख बंद करके नहीं करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों की मदद से हम फैसले कर रहे हैं, और आपको फख्र होगा, बहैसियत कौम फख्र होगा कि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड क्लास एपिडेमियोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, यानी वबाई बीमारियों के अमराज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं। अभी के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम आवाज। देखते रहिए समा।